चलिए, हम लोग आज इंटरमीडिएट जो क्लास का जो पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं 2025 एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग का सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। यदि हम सभी सेट का डिस्कशन कर लेते हैं तो 100% है कि हम श्योर हो जाएंगे। अपने जितने भी अंक आने वाले हैं 50 अंक, आपको ऐसे तो 100 पूछा जाएगा, लेकिन 50 के लिए आप श्योर हो जाइएगा यदि ये 5 सेट सही से डिस्कशन कर लीजिएगा जिनका जिनका पॉलिटी है। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणविद नहीं है, मतलब पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ऐसा बोले हैं। तो मेधा पाटेकर आप जानिए रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपका सुनीता नारायण और आर के पचौरी, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्यावरणविद ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिज्ञ हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी जो है आपको पता है कि चर्चा में भी है काफी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, अभी वहां के सीएम ये नहीं है। ठीक है, अतीशी है, अतीशी। चलिए आगे है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो सभी को पता है कि 1962 में जो है भारत चीन जो है ना युद्ध हुए थे। 1962 के समय जो है ना भारत और चीन के बीच जो है ना युद्ध हुआ था। ये तो भली भांति पता है, कई बार आप सेट लगा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तीसरा बोला, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। जनता पार्टी जो है ना किस वर्ष सत्ता में आई थी। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी जो है ना सत्ता में आई थी, आपको पता होगा। और पहले इसका नाम जनता पार्टी था, 1980 में इसका नाम चेंज हो गया और ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी अभी जानते हैं, बीजेपी के नाम से जाना जाता है। तो बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखें। लेकिन जनता पार्टी अगर कहेगा तो 1977 इसका राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको डिस्कशन में जानना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न नंबर है, बोला है कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1984 का दिन था जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और 1975 इनके लिए याद किया जाता है, इन्होंने एक आपातकाल घोषित कर दिया था, तो इन डेट को भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ 1975 आपके सामने आ ही गया है कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यही सत्याग्रह के चलते ही मतलब राष्ट्रीय आपात लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा जबरन। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, उस समय राष्ट्रव्यापी जो है ना सत्याग्रह चलाए, इन्हीं के नेतृत्व में चला था। ऐसे तो छात्र आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, और अभी भी आपका पटना में छात्र सत्याग्रह चल रहा है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोला है गलत है। गलत और सही को जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, जैसे ही आप शीत युद्ध देखेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, सही वाला देखेंगे और लगा देंगे। इसलिए यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो यहाँ हमें गलत ढूंढना है, और इसमें जो गलत है आपका, यहाँ बोला है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए, कभी नहीं, सीधे कभी नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट वे में युद्ध नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाद बाकी सही वाला को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सही वाला आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। एक मनमुटाव युद्ध था, शीत युद्ध, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच जो है ना विचारात्मक विचार जो है ना विरोधी युद्ध कहा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के देहांत कब हुए थे, मतलब वे कब मतलब मर गए थे, ये ऐसा पूछा गया है। तो उनका जो डेथ हुआ है 64 में हुआ है। अब 64 तो दो ही जगह है, ये दोनों तो आपको कट गए, ये 64 है और 64 है, लेकिन डेट आपको ध्यान रखना है 27 मई को हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। मतलब यहाँ बोला है कि कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सही नहीं है, ऐसा बोला गया है, प्रकाश नहीं डालने का मतलब। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, वैश्विक मामलों में तटस्थ की नीति अपनाना। और इसके बाद बोला है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। उपनिवेशवाद में से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन। तो मैं आपको गुट निरपेक्ष आपको बता दे रहा हूं
सिंपल भाषा में गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मतलब विशेष क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसीलिए इनके नीति ध्यान रखिएगा। इनका नीति था कि जो भी नया स्वतंत्र हुए हैं उनको अपने समर्थन में करना, पहला बात। दूसरा है कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार कर देना, इनकी नीति थी। और उसके बाद है असमानता और वैश्विक असमानताओं को दूर करने की भी नीति इन्होंने अपनाई थी, लेकिन तटस्थ की नीति इन्होंने नहीं अपनाया था। इसीलिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तटस्थ होने की नीति नहीं अपनाया था। आगे देखिए, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? मतलब राष्ट्रीय मोर्चा एक पार्टी है जिसका नेतृत्व, नेता पूछा है कि कौन नेता थे, तो बीपी सिंह जो थे ना, इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नीति अपनाई, मतलब नेतृत्व किए थे। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है, की गई? तो यहाँ पे देखिए कि पंचायत व्यवस्था कहाँ लागू है। अपने यहाँ तो लागू है ही। चलिए, तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व बोला है, सॉरी ये हो गया है। पंचायत बोला है कि पंचायत कहाँ, तो नेपाल में जो है ना, आपको पंचायत व्यवस्था स्थापित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये भूटान में पंचायत व्यवस्था नहीं, यहाँ राज्य व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान में सेना व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पंचायत व्यवस्था आपके नेपाल में और बांग्लादेश में तो है नहीं। बांग्लादेश में भी आपका सरकार जो चल रही है वो पंचायती व्यवस्था नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोला आइवो जीवा की लड़ाई, ठीक है, आइवो जीवा की लड़ाई जो है ना 23 फरवरी 1945 को जिन दो देशों में हुआ था? हाँ, तो ये आइवो जीवा याद रख लीजिए, मतलब किन दो देशों के बीच हुआ था? ये हुआ था जर्मनी और अमेरिका के बीच में। प्राय अधिकांश विद्वान शीत युद्ध के दौर मानते हैं, मतलब कहां से कहां तक शीत युद्ध माना जाता है अधिकांश लोगों के द्वारा? तो शीत युद्ध का जो समाप्ति के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं नजर आ रहा है हमको। ठीक है, इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध जो है ना 45 के बाद होना, मतलब 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जाकर के लोग जो है ना अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और जब करने लगे तो उसके बाद जो है, तो यहाँ दिया है 45 से 80, हमको लग रहा है कि शीत युद्ध, लेकिन शीत युद्ध यहाँ तक नहीं चला है, 80 तक नहीं चला, आगे भी चला है। हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पता है सभी को, बेलग्रेड में हुआ था। शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम का अनुभव किया गया, मतलब क्या परिणाम हुए शीत युद्ध का? राजनीतिक परिणाम बोला है, तो राजनीतिक परिणाम आपको ध्यान रखना है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुई थी। मतलब विश्व में शीत युद्ध के कारण ही विश्व की राजनीति गर्मा गर्मी आई थी, मतलब लोग विश्व में राजनीति करना शुरू किए थे। तो 14 तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम 15 से समझते हैं। बोला उल्फा आतंकवादी संगठन कहाँ का है? भारत का। तो भारत का है उल्फा आतंकवादी संगठन। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, कब हुआ? 15 अगस्त 1900, 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को तो हमारा देश गणतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, इस बात को ध्यान रखें। गणतंत्र पूछेगा तो 26 जनवरी को। हाँ, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जो कि अब खत्म हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियों उभरे, तो एक पूंजीवादी या एक साम्यवादी। पूंजीवादी में थे अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो यहाँ देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोवियत संघ का विघटन पूछा है कि कब हो गया था, तो अब यहाँ डेट याद रखना है। ठीक है, डेट याद रखना है, तो डेट में आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये सब आपको पता ही है, 1885। और 1985 में क्या हुआ था, कोई बता सकते हो? तो सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना, इस बात को ध्यान रखेंगे। डीएमके किस राज्य से क्षेत्रीय पार्टी है? हाँ, तो डीएमके जो है ना, ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है और इसी का सरकार भी बना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था,
मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से किसने विचार किए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने के दृष्टि से ऐसा विचार किया गया था। मतलब एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका था। ये दोनों महाशक्ति एक दूसरे के दबदबे बना रहे थे। ऐसे बीच में दोनों को चुनौती देने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है ना आया था सामने। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी सदस्य हैं, या बोला है? तो मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें परमानेंट 5 गो है और नॉन परमानेंट 10 गो है। ठीक है, अब ये परमानेंट में एबीसी को फाड़ दो, याद रखना है। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, और सी से चाइना, और फार से फ्रांस, एफ से फ्रांस और र से रूस। आगे समझ में? तो इस तरह से आपको परमानेंट मेंबर को याद रखना है। ठीक है, चलिए 24 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग 6 में बना था। चलिए हमारी बात सुन लीजिए, यहाँ पर दिए हुए डेट आपको तीनों कंफर्म रखना है। 5 में बंगाल का विभाजन करजन के द्वारा, 6 में मुस्लिम लीग आगा खां के द्वारा स्थापना, 7 में सूरत विभाजन अर्थात नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस। तो ये तीनों डेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम के दृष्टि से याद रखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन, 6 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 7 में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन। तो सूरत विभाजन जिसको हम जानते हैं, सूरत में हुआ था। तो इस तरह से आपको ये डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में बोला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम पूछा है, तो सरदार पटेल जी जो है ना प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, 27 नंबर। 1945 में राइस्टैंग बिल्डिंग पर जिस सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम था, मतलब इस राइस्टैंग बिल्डिंग पर जिसको हम बर्लिन जर्मनी कहते हैं, वहां पे मतलब झंडा फहराने वाला देश का क्या नाम था? तो इस देश का नाम था, आपको ध्यान रखना है, सोवियत संघ। सोवियत संघ ने झंडा फहराया था इस बिल्डिंग पर। बोला विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि विश्व मानवाधिकार दिवस कितने हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ह्यूमन राइट दिवस जिसको कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था, जिस समय क्यूबा संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ का नेता कौन था, ऐसा पूछा गया है। तो ये नेता थे, आपको ध्यान रखना है, निकिता खुश्चेव थे। ठीक है, खुश्चेव थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 53 में स्थापना हुए थे और 56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कहे तो 53 में, और 56 में ये अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों को याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश लेकर कितने हैं, तो 36 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8, और राज्य कितने हैं, तो 28। इस बात को ध्यान रखें। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपको ध्यान रखना है, भारत ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे देश जो है भारत है। दक्षिण एशिया में हम लोग पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, क्यूबा में सोवियत संघ का परमाणु हथियार तैनात करने भारत अमेरिका के कितने को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या थी। तो हफ्ता कितना लगा था, ये चीज बोला है हथियार लगाने में। तो ये हफ्ता लगे थे, 3 हफ्ता लगे थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गया, दोबारा आ गया, 77 आप लगा देंगे। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीयकरण 2 बार हुए हैं। एक बार तो
सबसे पहली बार हुआ था 1969 में, ठीक है, और उसके बाद हुआ है 1980 में। 2 बार राष्ट्रीयकरण हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक 1949 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो यानी 3 बार राष्ट्रीयकरण के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ हुआ है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इस बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। यहाँ पर जो हुए हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और आगे चल करके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो इस तरह से बोला है कि पहली बार कब हुए थे, तो पहली बार 1969 में हुए थे। यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने बैंकों का हुआ था, तो 14 जो बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो है ना टोटल मर्ज करके मात्र 12 ही बैंक रह गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार जब आई है तो कह दिया गया है कि भाई 2-3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाया जाए। ऐसे परिस्थिति में 3-3 बैंक मर्ज करके लास्ट में 12 बैंकों की संख्या बच गई है। तो इससे पहले 21 बैंक थे टोटल राष्ट्रीय बैंक, लेकिन अब है 12, ध्यान रखेंगे। बैंकों का बैंक पूछा जाए तो बैंकों का बैंक आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जितना बात मैंने बताया उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे बैंक के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो मुख्यालय लंदन में है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो लंदन में। सोवियत, देखिए आगे, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। मतलब सोवियत अर्थव्यवस्था कैसी प्रकृति की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी जो प्रकृति थी जो नहीं थी ऐसा पूछा गया है, गलत पूछा है। तो गलत में जनता की आर्थिक आजादी थी, नहीं, जनता की आर्थिक आजादी नहीं थी, क्योंकि इसमें राज्य जो है ना अपनी मनमानी करती थी, इसलिए जनता को आर्थिक आजादी नहीं दी गई थी। तो यही आपका गलत है। बाद बाकी यहाँ पे सभी सही हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। आइए समझते हैं हम 38 नंबर सवाल। लाल बहादुर शास्त्री का निधन पूछा है। इससे पहले हम लोग जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में पढ़े थे। आपको ध्यान रखना है 66 में उनका निधन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए थोड़ा क्लियर है, उधर से मैं नहीं कर सकता, उसी को मोबाइल को इधर उधर करें। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए, मैं आपको अभी बताया हूं कि 1964 आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के देहांत के लिए, और 1966 ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है ना, हम जैसे ही प्रधानमंत्री पीएम जवाहरलाल नेहरू जो मरे थे, पहली बार हमारे वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके मरने के बाद जस्ट दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनका भी देहांत 1966 में, जब ये समझौता ताशकंद में समझौता था, वहां गए थे, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। किस तरह से डेथ हुआ अभी तक उनका रहस्य बना हुआ है, इसलिए क्लियरेंस उसमें अभी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा गया, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का समझौता है, उसी समझौता में वो गए हुए थे। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान को राजकीय भाषा का दर्जा आपको हिंदी को मिला है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर बवाल था राष्ट्रीय भाषा के लेकर के। तो किस तरह से इसको राजकीय भाषा घोषित करके लोग बवाल को शांत किया, जो कि हमने सब्जेक्टिव में भी अच्छी तरह से आपको बताया है, ठीक है। आगे है शॉक थेरेपी मॉडल किस पर लागू हुआ। तो ये साम्यवादियों पर जो है ना, साम्यवादी देशों पर जो है ना शॉक थेरेपी लागू हुए थे। क्योंकि शॉक थेरेपी था क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। शॉक थेरेपी जो था, मतलब ये जो था पूंजीवादी मॉडल को एकाएक अपनाना शॉक थेरेपी था, क्योंकि जब ये डूबने लगा तो लगा कि हमको पूंजीवादी मॉडल अपनाना चाहिए, और जो मॉडल आपका नहीं है उस मॉडल को आप अपना रहे हैं तो और ज्यादा आपके लिए घातक हो जाएगा। तो इस तरह से यही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आशा करते इसको समझ गए होंगे। शॉक थेरेपी अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, तो ये शॉक थेरेपी जो अपनाए गए थे वो आपको 1990 में अपनाए गए थे, ठीक है। जिस समय समझिए उसी के बाद शॉक थेरेपी अपनाने के बाद और ज्यादा व्यवस्था गड़बड़ाया, जिसके कारण मतलब सोवियत संघ का विघटन भी यही कारण था कि आगे चल करके सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। साम्यवादी और पूंजीवादी कहे तो ये अमेरिका और सोवियत संघ। भारत में विदेश नीति के संचालक हैं, तो भारत में विदेश नीति के संचालक जो हैं आपको ध्यान रखना है, अभी है नहीं, मतलब
मेन मेन चीज विदेश नीति अपनाने वाले थे व्यक्ति, तो मनमोहन सिंह का इसका योगदान मनमोहन सिंह को जाता है, क्योंकि मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति इन्होंने अपनाया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 1974 में पोखरण में परीक्षण हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पोखरण में पहली बार जो है ना परीक्षण हुआ था 1974 में, दूसरी बार 1998 में जो है ना परीक्षण हुआ है। तो पहली और दूसरी को ध्यान रखना है, 1998 और 1974, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मतलब सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं हुआ है, इसमें से कौन है जो नहीं हुआ है? तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का विचारात्मक लड़ाई, तो लड़ाई के कारण तो हुआ ही है विघटन। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, मतलब ठीक है। और उसके बाद है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों के बीच लड़ाई जो है ना, विचारात्मक लड़ाई जो है ना, उससे बोला यहाँ पे परिणाम, ये कारण रहा, परिणाम नहीं रहा। तो हम इसको ए को मार सकते हैं यहाँ पे टिक, क्योंकि हमसे रिजल्ट बोला है ना कि इसका कॉज बोला है। कॉज बोलता तो हमारा ये भी आंसर सही होता, लेकिन कॉज न होने के कारण, लड़ाई तो हुई थी लेकिन इसी लड़ाई के कारण जो है ना मतलब क्या हुआ था कि विघटन हो गए थे। तो विघटन होने का मतलब परिणाम क्या था? तो परिणाम ये नहीं था, ये कारण था। ठीक है, ये आंसर इसका होना चाहिए। ऐसे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, मैं तो यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, और इससे आप संतुष्ट हो लीजिएगा देख के आंसर। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम आम चुनाव अगर आपसे पूछा जाए तो 1951-52 हुआ था, लेकिन आपका ऑप्शन कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 52 में है तो 52 फाइनल हुआ था, तो 52 राइट आंसर होगा, नहीं तो ये नहीं देने पर 51 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रथम वायसराय पूछता है, प्रथम वायसराय पूछता है तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगर सीधे स्वतंत्र ना रह करके सीधे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक है। स्वतंत्र ना लगा रहेगा तब, ठीक है, बेंटिक होगा कब? जब स्वतंत्र ना लगा रहेगा तब। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र लग जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को हम कब मानते हैं? जब वो स्वतंत्र हमारी हो गई देश, तब जाकर के वो भी बना रहा। लेकिन अगर इसी में भारतीय जोड़ दिया जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारतीय हो जाएगा तो गोपालचारी हो जाएंगे, भारतीय में गोपालचारी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक आपको ध्यान रखना है, शीत युद्ध का प्रतीक है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखें। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग तो अब खत्म ही हो गए हैं 2014 से, 2014 से इनकी समाप्ति हो गई। 2015 में योजना आयोग की जगह जो है ना नीति आयोग आ गया है। जनवरी 2015 से नीति आयोग इसके जगह चल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, जो भी पीएम रहेंगे वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, वो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष अगर कहे तो जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू पहले थे। और कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की बात कर लेते हैं तो नीति आयोग की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है NITI, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नीति का मतलब होता है एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई फॉर इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इनका जो अध्यक्ष होता है वो भी पीएम होता है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्ष हैं। और उसकी बात कर ले अगर हम उपाध्यक्ष की बात, तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगडिया जो है ना प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में सुमन बेरी जो है ना इसके उपाध्यक्ष है। सुमन बेरी को याद रखेंगे, हो सकता है इट में भी पूछ लिया जाए कि इनके उपाध्यक्ष अभी कौन है, तो सुमन बेरी। इतना बात आपको ध्यान रखना है। कभी सीईओ के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम पूछे जाएंगे, तो उस समय आपको सुब्रमण्यम है कोई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम आपको आगे बताएंगे। भारतीय योजना आयोग तो मैंने बता दिया है। समाज की क्रांति कब हुई? समाज की क्रांति कब हुई? तो क्रांति के हुए थे आपको
समाजवादी सोवियत संघ के निर्माणों के पूर्व या समाजवादी सोवियत संघ के निर्माण के पतन के बाद। तो समाज क्रांति जो है ना पतन के बाद हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपको दक्षेक्स जिसको हम कहते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इस बात को ध्यान। नेपाल में पड़ता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष जो है ना 1 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसका गुट निरपेक्ष के प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की बात करें तो ये भी पहले जान चुके हैं, 1885, नॉट 1985। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, इस बात को ध्यान रखें। और 1985 में सार्क की स्थापना। अगर बात करें हम 1906 की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना। इस तरह से आपको ध्यान रखें, तो यहाँ पे जो भी डेट दिए गए हैं आप ध्यान रख लेंगे। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो 1951 से 56 इसका टेन्यूर था। 1951 से 56 पहला टेन्यूर था। उसके बाद 56 से, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद बोला है विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं हम? 8 मार्च को हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं। महिला को जागरूकता के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए हम लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए सुन लीजिए, ये हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। स्वराज आंदोलन कब हुए थे, कोई बता सकते हैं? स्वराज आंदोलन कब हुए थे? स्वराज आंदोलन 1908 में। 1908 में स्वराज आंदोलन हुए थे, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे हम बता दें, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, तो मैं आपको बता दूं कि 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए याद कर लीजिए, 30 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए याद कर लीजिए, 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए याद कर लीजिए, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए याद कर लीजिए। इस तरह से ध्यान रखेंगे। और 25 वर्ष मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के लिए है, और जो 30 वर्ष है वो आपका राज्यसभा के सदस्य के लिए है, इस बात को ध्यान रखें। 21 वर्ष पंचायत के लिए याद रख लीजिए, मुखिया सरपंच जो भी होंगे 21 वर्ष के बाद ही होंगे, कम से कम तो 21 वर्ष के होने चाहिए। वार्ड सदस्य भी 21 वर्ष, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोला है आगे कि किस शिमला समझौता किस वर्ष हुए थे? 72 में शिमला समझौता। ठीक है, और इस तरह से आपको ध्यान, ताशकंद समझौता आपको ध्यान रखना है, 66 में हुआ था। ठीक है, अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी थे, और अपना जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो इन्हीं का डेथ इसी समझौता के समय हो गया था, इस बात को ध्यान रखें। 66 में मैंने बताया कि उनका डेथ हो गया था, तो इसी 66 में समझौते में ही गए थे कि उनकी डेथ हो गई थी। इनके द्वारा कहा गया था, अयूब खान के द्वारा बोला गया था कि इनका हार्ट अटैक हो गया था। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो किसी को अभी रियल पता नहीं चल पाया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण हुआ? ठीक है, तो चीन ने आक्रमण 62 में किया था, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 72 में शिमला समझौता हुए थे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा आया था। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें, ठीक है, सुचेता कृपलानी। सीधे मुख्यमंत्री प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछता तो होता, ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार का पूछा है, तो बिहार का राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सुचेता कृपलानी देखे और लगा दिए, आपको सिर्फ बिहार का पूछेगा तो राबड़ी देवी हो जाएगा। अगर बिहार नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा तो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणविद नहीं है? तो अभी हम बताए हैं केजरीवाल जी, दूसरा बार आ गया है ये। और 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना मानवाधिकार से संबंधित है। क्यूबा संकट आया था 62 में, नहीं, हाँ 62 में ही आए थे क्यूबा संकट, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, नगर निकाय, नगर मतलब शहर, पंचायत कब आया था? तो 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है, और 73वें से ग्राम पंचायत, इस बात को ध्यान रखेंगे। नगर का कहेगा तो 74वां, ग्राम का कहेगा तो 73वां। कब हुआ था? तो 1976 में। किस संशोधन के द्वारा? 1976 में, नहीं, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था।
93 में हुआ था, इस बात को ध्यान। 73वां 74वां 1993 में हुआ था, ठीक है, इस बात को देखिए। 1976 में हुए थे 42वां, 1976 में 42वां हुए थे, इस बात को ध्यान रखें। जर्मनी का एकीकरण पूछा है 90, जनता पार्टी की स्थापना पूछा है 80, अच्छा सॉरी भारतीय जनता पार्टी 80 है, 77 हो जाएगा जनता पार्टी, ठीक है। उसके बाद बोला है भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, ठीक है, राधा कृष्णन जी जो है ना प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति बोले तो कौन, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे और उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन। भारत में कुल कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये कई बार आ चुके हैं। उसके बाद है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ, तो ये आपातकाल पहली बार जो है 1975 में लागू हुआ था, ठीक है, पहली बार आपातकाल जो है 1975। चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। तो दोनों बात आपको एक साथ याद रखना है, बहुगुणा के नेतृत्व में कौन हुआ, चिपको, और इनके नेतृत्व में कौन हुआ था, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, ठीक है। उसके बाद बोला है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, बीपी सिंह। मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग जो है के सिफारिश को लागू करने वाला बीपी सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 में, रिपोर्ट पेश किए 56 में, मतलब 55 के करीब में पेश किए थे, 56 में मतलब गठित कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहली बार राज्यों का गठन 1956 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, 74 में जॉर्ज फर्नांडिस थे, सॉरी जॉर्ज फर्नांडिस जो है रेल हड़ताल के नेता थे। भारत के मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, हाँ, एक 18 वर्ष को भी याद रखना है। मैंने अभी बोला कि भाई 18 वर्ष भी याद कर लीजिए, 21 वर्ष भी याद कर लीजिए, 25 वर्ष भी याद कर लीजिए, 30 वर्ष भी याद कर लीजिए, 35 वर्ष भी याद कर लीजिए। इतना वर्ष तो आप अपने एग्जाम के लिए याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर वर्ष में पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये किसके लिए, मतदाता सूची के लिए, ये किसके लिए, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, ये किसके लिए, तो ये आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, ये किसके लिए, तो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए, ये किसके लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, किसका, हाँ, कार्यकाल तो पूछेगा ही, वो तो हम जब सभा बताए हुए तो उस समय बता दिए हुए, हर चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991, नई आर्थिक नीति मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, इस बात को ध्यान। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, श्रीलंका आसियान के सदस्य नहीं है, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ठीक है, ये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन समूह अस्थाई, मतलब अस्थाई मतलब सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर कौन नहीं, तो एबीसी को फाड़ दो, भारत नहीं है, ठीक है, भारत नहीं है, जापान भी तो नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला विषय है, ठीक है, जापान नहीं है, जर्मनी होना चाहिए, जर्मनी होना चाहिए, ठीक है, हाँ, जर्मनी भी तो नहीं है, जापान जर्मनी तो है ही नहीं, रूस, हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। आगे देखिए, विश्व एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा हुआ था, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा किए गए थे, इस बात को ध्यान। और प्रथम अध्यक्ष जो है ना उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इस बात को ध्यान रखें। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा जाएगा तो WC बनर्जी को याद रख लीजिए, लेकिन स्थापना पूछेगा तो ये वो ह्यूम के द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सा घटना घटी थी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था, ठीक है। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए गए थे, इंदिरा गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा, तो 10 सूत्री इसके द्वारा होगा, अच्छा, दोनों यही चलाए थे। चलिए देखिए, क्लियर, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है ऐसा बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है।
8 केंद्र शासित प्रदेश है, नाम याद कर लीजिए, हो सकता है ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन है। यहाँ तो दिल्ली दिया है, दिल्लीगढ़ के बाद चंडीगढ़ होता है, दूगो हो गया, अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गए, जम्मू कश्मीर, उसके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 को याद कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का सम्मेलन कब हुआ? 1945 में, लेकिन कब, अक्टूबर में या अप्रैल में? हाँ, फरवरी भी तो दिया हुआ है, कब होगा, कंफर्म है? नहीं कंफर्म है, देख लेना। क्या नंबर है? अप्रैल मई। इसमें 45 दे रहा है, अप्रैल मई, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 75 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब आपातकाल की घोषणा हुई थी? नन ऑफ दीज होगा, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, यहाँ राष्ट्रपति पूछा है, नन ऑफ दीज कैसे हो जाएगा बताइए? राष्ट्रपति थे उस समय, जाकिर हुसैन नहीं थे, ना तो संजीव रेड्डी थे, ना तो जैल सिंह थे, कोई और था, ठीक है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, कोई और था, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। लेकिन यहाँ उस समय थे कौन ये बताओ? फखरुद्दीन अली थे, फखरुद्दीन अली थे, अब याद आ गया, चलो। हाँ, और प्रथम जस्टिस थे जो राष्ट्रपति बने थे, और अपने मतलब चीफ न्यायाधीश भी रह चुके थे, और साथ में राष्ट्रपति बन गए थे। तो उस समय जो है राष्ट्रपति आपात लगा दिए थे। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 सितंबर 2001, 91 का तो 11 ही है, 11 में हुआ था, 9 नहीं। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देसाई जी के नेतृत्व में बने थे, मैं बताया हूँ। 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा गांधी, तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय। एक दलीय कहाँ है? चाइना। दो दलीय कहाँ है? ब्रिटेन, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये सब ध्यान रखना। और देखिए 95 का आंसर, सार्क जिसको हम दक्षेस बोलते हैं, इसकी स्थापना 1985 बोले ना, कांग्रेस के 100 साल के बाद। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम कौन है? अपने क्षेत्र से अलगाव करना क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। भारतीय संविधान के कब लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, और बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना 52 के तहत लगता है, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है। कोई नहीं इसमें दिया है, 52 बना दीजिए, इसको आंसर लगा दीजिए। किस वर्ष के चीन, हाँ केकरो कैसे बना दी, 56 में तो लगता ही है, 60 में भी लगता है, 68 में नहीं लगता, ठीक है। किस वर्ष चीन, क्या नहीं, तो 68 में आपात नहीं है, आपात 60, 52 और 56, तो राष्ट्रीय आपात पूछा है तो 52, ठीक है। अभी तक कितने बार लग चुके हैं? अभी तक 3 बार लग चुके हैं। 60 कितने बार लगा है? 1 बार भी नहीं लगा है। 56 अनेकों बार लग चुका है। चलिए, किस वर्ष चीन के भारत पर आक्रमण? 62 में, और भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार जी को जाना जाए। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और आपको अब लग रहा